70-80% जो आपकी लाइफ है ना, वो तो कैमरा के सामने लोगों को पता है, लेकिन जो बची हुई 20-30% है ना, उसमें वो फॉर्मूला छुपा हुआ है कि पुष्कर जो बात कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, या पुष्कर अपने ऊपर क्या मेहनत करता है, वो वाला एस्पेक्ट थोड़ा बताओगे कि ये इतना पढ़ने का टाइम या इतना क्या क्या व्हाट ऑल गोज इन दैट 30% दैट पीपल डोंट नो? शायद वो मैं बताना भी नहीं चाहता क्या करते हैं। तो मैं ऐसा कई बार बोलता हूँ, आप उसे बोलते हैं देख रहा जाता है तो मैं दिखाऊंगा हाँ या आप इंटरनेट पे देख लो, हाँ सो यू विल नेवर सी जो दिखेगा नहीं, हाँ है ना? जो दिख नहीं रहा वो नहीं पता लगेगा, हाँ मुश्किल है वो पता करना। तो कहने का मतलब है कि मैं दिखाना नहीं चाहता, इन द सेंस पॉइंट इज दिस, शायद जो रियल लाइफ है उसमें मैं एक फैमिली मैन हूँ, हम्म, तो मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरे गोल्स और प्रायोरिटीज अलग है, हाँ ठीक है? तो इंटरनेट पर जो आप देख रहे हो वो डेफिनेटली बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि यू कैन नॉट शो एवरीथिंग, राइट, यू एंड इवन यू डोंट वांट टू, बिकॉज आपकी प्राइवेट लाइफ करेक्ट, है ना। तो मेरी प्रायोरिटीज अलग हैं, मेरे गोल्स अलग हैं, हाँ आपके गोल्स अलग होंगे, तो वो आप कह रहे हो 30% में वो छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब आज पता नहीं मतलब इसे कैसे रहे, एक फैमिली मेरी प्रायोरिटी हाँ है ना, मेरा छोटा ही बच्चा है, उसको टाइम देना। आप लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, आपका सर्कल लिमिटेड होता जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि हर किसी से ना आपकी विचारधारा नहीं मिलती, हाँ ठीक है? आप किसी से बात करोगे, आप लोग अपने किसी स्कूल के फ्रेंड से बात करो, तो वो ये बताएगा कि यार आज मेरा ऑफिस में ये हुआ फलाना, मतलब व्हाटएवर, वो अपनी एक डिस्कशन करेगा। अच्छा, मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, हाँ ठीक है? तो वो विचारधारा नहीं मिलेगी। तो आपके पास एक टाइम में ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी विचारधारा मिलती है। हाँ सो मैं ऐसा बोलता हूँ, वेन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इट इज ऑलवेज क्राउडेड एट द बॉटम एंड इट इज ऑलवेज वेरी वैकेंट ऑन द टॉप। हाँ, मैं टॉप पे नहीं हूँ, बट मैं बेस लाइन से एक लेवल ऊपर, काफी लेवल, नहीं काफी नहीं, बस एक थोड़ा सा ऊपर आ गया। हाँ। तो आपको लोग लिमिटेड रहते हैं। अब आपकी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज अलग होती है, हाँ, ठीक है? आपकी फैमिली प्लानिंग्स होती हैं और आपके पर्सनल गोल्स होते हैं। सो राइट नाउ इट इज नॉट जस्ट फाइनेंशियली कि मुझे ये अचीव करना है, वो रेस से बाहर है, हाँ, वो रेस नहीं है अब। हाँ, अब क्या है कि हेल्दी रहना है, हाँ, अब है लॉन्जेविटी चाहिए लाइफ में, हम्म, कि ज्यादा जिए, हाँ, जो क्रिएट किया है उसे एंजॉय भी तो करना है। हाँ, बच्चे बड़े होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, हम्म, तो उसके लिए क्या करना है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो गई है लाइफ में और होती जा रही हैं। सो इट इज ऑलवेज व्हाट यू थिंक अबाउट, ठीक है? आई डेफिनेटली थिंक अबाउट बिजनेस एंड मनी, बट देन आई ऑल्सो थिंक अबाउट अदर एरियाज ऑफ लाइफ एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑल्सो, जो कभी लोगों ने देखा ही नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं जो आप देख रहे हो बस आप मुझे उतना ही तो समझ रहे हो, जो आप देख ही नहीं रहे वो तो आपको पता ही नहीं। बट ये स्पिरिचुअलिटी पुष्कर आपको लगता है ये आपके साथ रहा है इस पूरी हाँ, जर्नी में? 100%, 100%। कुछ थोड़ा बताओगे उसको? जैसे मैं घर में अपने लिए खाना बनवाता हूँ, अब एक छोटी सी बात है, मैंने गार्लिक नहीं डलवाता, अभी तो किसी को नहीं पता, हाँ, बाहर में ले भी लेता हूँ, ठीक है? वो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं भी लेते, बट अब वो एक अलग एंगल है। हाँ, तो वो है कि मुझे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रखना है। हाँ, सो द फूड यू ईट, उसका आपके थॉट प्रोसेस पे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, यू आर वॉट यू ईट, दिस इज जस्ट वन डायमेंशन। वट एवर आई ईट नाउ, मतलब सी ये इतना छोटी चीज़ है, कोई इस पर बात ही नहीं करता, हाँ। बट कई सारे लोग करते भी हैं। देयर आर फ्यू एक्सपर्ट्स जो इसके ऊपर बात एक एक इसमें बात जो मैंने अभी रिसेंटली किसी से समझी थी कि तमस, रजस और सत्वा यस यस का जो कॉन्सेप्ट है, और जो सत्वा की तरफ, सो तमस इसेंशियली इज कि जहाँ डेथ, डेथ, कि आप कुछ रिलेटेड टू डेथ। हाँ, कि आप कोई एक्शन नहीं है। रजस इज एक्शन बट फॉर सेल्फ, सत्वा इज एक्शन फॉर ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो आप खा रहे हो वो अगर सात्विक है तो एक स्टार्ट, क्योंकि वहां से आप एनर्जी डिराइव कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो वहां से एक वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया आपका सत्वा की टुवर्ड्स जाने का। वही आपके थॉट्स में जैसे आपने कहा कि मैं हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट्स रखना चाहता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में ट्रांसपायर होगा। थॉट्स विल ट्रांसपायर इनटू एक्शन एंड विच विल मेक यू डू समथिंग विच इज बिगर देन लाइफ। Right.
सॉरी मैं बीच में कट कर रहा नहीं नहीं अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो अब जैसे मैं अगेन अपनी बात कर रहा था, तो एक छोटी सी बात है। हाँ। दूसरा, जैसे मुझे स्पोर्ट्स का शौक है, हाँ तो मुझे, मैं किसी में एक्सपर्ट नहीं, बट मुझे सीखने में बहुत मजा आता है। तो मैं कभी बैडमिंटन सीखने चला जाता हूँ, टेबल टेनिस सीखने चला जाता हूँ, क्रिकेट सीखने चला जाता हूँ। तो उसमें क्या है कि आई मेक सम न्यू कनेक्शंस। अगेन देखो क्या है कि बात इसकी नहीं है कि कोई पैसे में कितना ऊपर है, हाँ। वो किसी स्किल में मेरे से बहुत ऊपर है। हाँ। और मुझे पता है ह्यूमंस लर्न फ्रॉम ऑस्मोसिस। हाँ। हाँ, तो चाहे वो आदमी 15,000 रुपये कमाता हो, बट उसे क्रिकेट खेलना बहुत जबरदस्त, हाँ। जबरदस्त था। तो अगर मैं उसमें टाइम स्पेंड करूँगा तो मेरी क्रिकेट इंप्रूव होगी एग्जाम में। सो मुझे ये बातें पता है। और पॉइंट ये है कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते जाना है। बिकॉज अगर आपने ना कुछ सीखना बंद किया, द डे यू स्टॉप ग्रोइंग, द डे यू स्टार्ट डाइंग, हाँ। वो पता है। तो शायद आगे लुकिंग फॉरवर्ड इन लाइफ, आई वांट टू लर्न मल्टीपल स्किल्स। कई लोग कहेंगे भाई एक ही स्किल में फाड़ दो, हाँ। वो भी ठीक है, अपना एक डायमेंशन है यार, बट मैं अपना टाइम स्पेंड जो करना चाहता हूँ ना, वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो एक स्किल पकड़ो, उसे सीखो, उसमें अच्छा करो। और डेफिनेटली जो हम और भी चीज़ें कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, बट आप खुश हो। स्पिरिचुअल जो एंगल आपने बोला, तो मैंने उसमें जैसे बोला कि वो छोटी सी मैंने आपको बात बताई। सो जैसे मैं ड्रिंक नहीं करता, मेरा ब्रदर ड्रिंक नहीं करता। जब मैं शायद कॉलेज में था तो उस टाइम पे आई ट्राइड नॉन वेज, तो वो संगत का असर होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट फिर आपको समझ आता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वट एवर यू ईट एवरी डे, उसमें आप देखते हो कि भी अब मान लो आपने सामने यहाँ पे कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, सो प्रोबेबली आई मे नॉट ईट बिकॉज उसमें हाई कार्ब्स है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैट्स। अब मुझे आज कार्ब्स नहीं चाहिए। अब ये एक अलग डायमेंशन है सोचने का। ये मेरी वाइफ अगर सुन लेगी तो मुझे डांटेगी, यार क्या सोच रहे हो। हाँ, मतलब उसके लिए एक अलग चीज़ है। और एक चीज़ मुझे ओवर द ईयर्स रियलाइज हुई है कि डू नॉट ट्राई टू चेंज एवरीबडी। एक टाइम था कि मैं हर किसी को बदलना चाहता था, कि मैं अपने पापा को बदल दूंगा, मम्मी को बदल दूंगा, वाइफ को बदल दूंगा, या मैं खुद भी बदल जाऊंगा, या जो भी है। आपका कंट्रोल अपने ऊपर है। लोग आपसे इंस्पायर हो, बहुत अच्छी बात है। आप सबको नहीं बदल सकते। आप सबको नहीं बदल सकते। एक पेड़ पे सारे फल एक जैसे नहीं हो सकते, और एक जगह पे एक पेड़ ग्रो हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सारे ग्रो हो। ये मैंने एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर से सीखा था, और उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ आई, डू नॉट ट्राई टू चेंज एवरीबडी। ये मैं आपको वो बताऊँ।